जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत में हम ऐसी दौड़ में लग जाते हैं कि एक दिन जिंदगी ही हाथ से निकल जाती है। सिर्फ एक बार रुक के दिल से सोचना जरूर कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। आखिर क्या पा लिया जिंदगी भर दौड़ के? क्या खुशी मिली? क्या प्यार मिला? सुकून मिला दिल को? क्या आराम मिला जिंदगी में? पता नहीं, पर कितनी जिंदगी निकल गई हाथ से। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जी लो। कब शुरू करोगे जिंदगी को जीना? हम अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते सारी जिंदगी निकाल देते हैं। एक लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ता था। उसने एक ख्वाब देखा कि मैं अमेरिका में जाके जॉब करूं, नौकरी करूं। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, एक छोटा सा घर था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिता से ज्यादा कमाए। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके अमेरिका गया। वहां वो काम करने लगा, पैसे कमाने लगा। उसने सोचा कुछ साल यहां काम करके पैसे कमा के फिर वापस भारत चला जाऊंगा। पर वहां रहते रहते उसे अकेलापन फील होने लगा। उसने अपने माता पिता को फोन किया, उनसे बात होती थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं इंडिया आ रहा हूं 10 दिन के लिए। इस बार आऊंगा तो शादी करके जाऊंगा। माता पिता ने लड़की देखना शुरू कर दिया। जल्दी में उसकी शादी भी करा दी। अपनी पत्नी को साथ लेके वो अमेरिका गया। उसकी पत्नी का वहां मन नहीं लगता था। पति सारा दिन काम पे जाए, पत्नी घर में अकेली। कुछ दिन बाद उसे खबर आई कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। काम की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली। वो जल्दी पहुंच नहीं सकता था। उसके पड़ोसियों ने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ टाइम बाद वो अमेरिका में उदास रहने लगा। उसके भी 2 बच्चे हो गए। अपने बच्चों और पत्नी को लेके वापस इंडिया में आ गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी भगवान के पास चली गई। उसके दोनों बच्चों को इंडिया अच्छा नहीं लगता था। उसकी बेटी ने एक अंग्रेज से शादी कर ली और उसका बेटा अमेरिका चला गया। अभी वो लड़का बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, 60 साल का हो गया। रोज सुबह को मंदिर जाता है, सारा दिन घर में अकेला रहता है। सोचने लगा बैठ के कि मैंने क्या पाया जिंदगी में। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तो मेरे पिता के पास था। बस मेरे घर में एक कमरा ज्यादा है। सिर्फ एक रूम के लिए, एक कमरे के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। हम सपनों की चाहत में ऐसे जुट जाते हैं, ऐसी दौड़ लगाते हैं कि अपनों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का सुख ही भूल जाते हैं। कदर नहीं करते हम रिश्तों की। हमने क्या पाया है? जो हासिल नहीं होता उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। जो मिला है उसकी कभी कदर नहीं करते। एक सच्ची घटना है। एक पति पत्नी, उनकी शादी को कुछ समय हो गया। कुछ सालों बाद उसके पति का किसी और से प्रेम हो गया। एक दिन वो घर आया, अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। उसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। ये सुनते ही वो तो टूट गई, रोने लगी कि मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना। सारा दिन रोती रही, पर उसका पति भी जिद पे था। उसने दूसरे दिन कहा कि ठीक है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी, पर 1 महीने के लिए
तुम मेरे साथ रहो, और जैसे हमारी नई नई शादी हुई थी तुम मेरा ख्याल रखते थे, मेरी परवाह करते थे, मुझे से गोद में उठाते थे, मुझे वैसे ही प्यार करो 1 महीना। वो बोला ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को गोद में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी का वजन बहुत कम हो गया है और वो कमजोर हो गई है। वो रोज वैसे ही उसका ख्याल रखने लगा, वैसे ही उसे गोद में उठाने लगा, पर उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी बहुत कमजोर होती जा रही है। कुछ दिन उसके साथ वक्त गुजारने पे उसे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे इसकी तरह प्यार दे पाए। मां की ममता भी दी है इसने, पत्नी धर्म भी निभाया है, हम सफर बनके मेरी जिंदगी के सफर में हमेशा मेरे साथ रही, मेरा दोस्त बनके मेरा हर दुख सुख बांटा। कितनी बड़ी गलती करने वाला था मैं जो इसको छोड़ने की सोचने लगा। तो उसे सोचा कि आज घर जाऊंगा और घर जाके अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, घर पहुंच के उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। वो उसे पकड़ के रोने लगा। डॉक्टरों से बात करने पे उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कैंसर था और आखिरी वक्त में वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। उसकी पत्नी ने तो अपना प्यार पा लिया, पर इसे मुझे माफ कर दो इतना कहने का भी मौका नहीं मिला। अब चाहे वो जितना चिल्लाए, जितना रोए, वो इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। जो लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। पता नहीं क्यों हम किन सपनों के पीछे दौड़ते हैं, कौन सी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे दौड़ते हैं, क्यों इतनी दौड़ लगाई है। जिंदगी इस पल का नाम है। हमारी जिंदगी सपनों में है, भविष्य में है। अच्छी बात है सपने देखना, देखो सपने, उन्हें पूरा भी करो, पर किसके लिए? जब आपके अपने ही साथ ना हो तो। उन्हीं सपनों के साथ जब अपने भी होते हैं, तभी उन सपनों में सच्चाई होती है, तभी उन सपनों में जिंदगी होती है। हम सोचते हैं हम कल जिएंगे, आज दौड़ लें, काम कर लें। हर पल में जिंदगी है, हर लम्हे में जिंदगी है। ईमानदारी से अपने आप से पूछ के देखें, कितने साल गुजर गए, कितनी जिंदगी जिए हम, कितनी जिंदगी जिए, क्या पाया आखिर? इच्छाओं को पूरा करने के पीछे सबको पीछे छोड़ देते हैं, पर अगर आपके सपने पूरे भी हो जाएं और आपके अपने साथ ना हो तो उन सपनों का क्या मतलब? एक और सत्य घटना है। एक पिता की चिट्ठी थी। एक लड़की को किसी से प्यार हो गया और अपने पिता से बिना पूछे उसने शादी कर ली। अपने पति को लेकर घर आई। उसके पिता उस दिन उससे बहुत गुस्सा हुए और उसे घर से जाने के लिए कहा। उस लड़की को तो अपने पिता से नफरत ही हो गई, क्योंकि सारी जिंदगी उसके पिता ने उस लड़की को पलकों पे बिठाया। कुछ टाइम बाद उसकी पत्नी ने मिलकर नया काम शुरू किया, जिसमें उसके चाचा ने उस लड़की की मदद की। कभी अपने पिता से मिलने भी नहीं गई, पूछने भी नहीं गई। जब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके चाचा ने अपने पिता की लिखी चिट्ठी उसकी बेटी को दी। जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पिता ने उस चिट्ठी में लिखा कि बेटी तू ही तो मेरा सब कुछ है, सिर्फ एक बार कह देती कि ये लड़का मुझे पसंद है, मैं हंसते हंसते तेरी इससे शादी करा देता। इतना भी तुझे मुझ पे विश्वास नहीं था। और उसके चाचा ने बताया कि जो पैसे मैंने तुमको दिए वो तेरे पिता ने ही दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मुझसे नहीं लेगी, तेरी हर जरूरत को वो मेरे द्वारा पूरी करते रहे और अपना सब कुछ वो तेरे नाम कर गए हैं। हम समझ ही नहीं पाते बातों को।
अपनी इच्छाओं को इतना महत्व देते हैं कि और सब बातें छोटी लगती हैं। जब हम एक परिवार में होते हैं ना, हम सबकी इच्छाओं का सम्मान करें, सबके सपने पूरे करें। एक बार अनुभव करके देखना, कई बार खुद के सपने पूरे करने से ज्यादा अपने माता पिता के, अपने परिवार वालों के सपने पूरे करने में ज्यादा खुशी मिलती है। तो जिए जिंदगी, इस पल से, आज से, अभी से जिंदगी जीना शुरू करें। हर पल में खुशियां आए, हर पल में मुस्कुराहटें। बहुत अनमोल है ये जिंदगी। सारी दुनिया की दौलत देके भी जिंदगी का एक लम्हा आप नहीं खरीद सकते। अनमोल है एक एक लम्हा जिंदगी का। पर हमारी नादानी यह है कि जीना ही नहीं आता हमें। अपने आप से एक बार जरूर पूछें, कब जीना शुरू करेंगे? कौन सी तारीख, कौन सा महीना? आज से, अभी से एक एक पल के महत्व को समझें। इस लम्हे में, इस पल में अपने सपनों को जिए, अपनी जिंदगी को जिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हमें जिंदगी दुखों से घिरी लगती है, तकलीफों से घिरी लगती है, तो जरूर कुछ हमसे भूल हो रही है। एक बार जरूरत है नजरिए बदलने की। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। एक खाली गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ हो, एक व्यक्ति कहेगा कि आधा गिलास खाली है, और एक व्यक्ति कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। हमको देखने की कला आ जाए तो हम हर पल में 1000 जिंदगियां जी सकते हैं, 1000 सपने जी सकते हैं, हर पल में मुस्कुरा सकते हैं।